नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं सायमा। कहा जाता है कि सत्ता का नशा ऐसा होता है कि अच्छे अच्छे इसमें बड़े से बड़ा कांड कर देते हैं, लेकिन जब उसका खुलासा होता है तो पछताने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। उत्तर प्रदेश में जब से योगी सरकार आई है तब से ही लगातार ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो रही है जिन्होंने किसी को सताया हो या फिर किसी की जमीन को कब्जाया हो। लेकिन इससे पहले की सरकारों में क्या हाल था ये तो रिपोर्ट खुद ही बता रही है। लेकिन अब योगी पुलिस का डंडा एक ऐसे शख्स पर चला है जिसने थाने की जमीन तक को नहीं छोड़ा, जिसके बाद अपराधियों में खौफ बैठ गया है। तो क्या कुछ है पूरा मामला और कैसे पुलिस के शिकंजे में फंसा है पूर्व लेखपाल, सब कुछ आपको हमारी स्पेशल स्टोरी में बताते हैं। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में थाने की जमीन पर बनी मजार के मामले में पुलिस ने तगड़ा एक्शन लिया है, जिससे जिहादियों में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल बलरामपुर पुलिस ने 11 साल पहले थाने की जमीन पर मजार बनाने में बड़ी भूमिका निभाने वाले तत्कालीन लेखपाल रहे मोहम्मद सईद को गिरफ्तार कर लिया है। रिटायर हो चुके मोहम्मद सईद पर समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान कागजातों में हेराफेरी करने और फर्जी दस्तावेज बनाने का भी गंभीर आरोप है। रिटायर्ड लेखपाल की गिरफ्तारी 21 अप्रैल 2024 को हुई है। दरअसल बलरामपुर पुलिस ने मोहम्मद सईद की गिरफ्तारी की पुष्टि की है। पुलिस के मुताबिक साल 2013 में सादुल्ला नगर थाने की जमीन पर जबरन कब्जा करके मजार बनाने के मामले में केस दर्ज के जब जांच की गई तो इस जांच में तत्कालीन लेखपाल मोहम्मद सईद का भी नाम सामने आया। मोहम्मद सईद ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए फर्जी कागजात तैयार करवाए थे। उसने सरकारी कागजों में भी हेराफेर की थी। सईद को न्यायालय में पेश करके जेल भेज दिया गया है। सपा के पूर्व एमएलए का भाई पहले से है गिरफ्तार। बलरामपुर पुलिस ने सईद से पहले मारूफ अनवर हाशमी को भी गिरफ्तार किया था। मारूफ की गिरफ्तारी 1 अप्रैल 2024 को एफआईआर दर्ज होते ही कर ली गई थी। मारूफ थाने की जमीन कब्जा कर बनी मजार का मुतवल्ली था। वो समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक और अखिलेश यादव के करीबी आरिफ अनवर हाशमी का भाई है। बाहर से बुलाए जाते थे मौलवी, होते थे उर्स। 2 अप्रैल 2024 को इस मामले में जब खबर सामने आई तब खबर का जो शीर्षक था, जहां पर बनी थी सिपाहियों की बैरकें, वहां हो रहे थे उर्स। इस तरीके से खबर सामने आई और सपा सरकार में पुलिस को धमकाकर थाने की जमीन पर मजार बना दी। इस तरीके से खबर आने के बाद ये तगड़ा एक्शन हुआ है। हिस्ट्री शीटर के पूर्व एमएलए आरिफ अनवर हाशमी था और इस खबर में ये बताया गया कि किस तरीके से साल 2013 में पुलिस वालों को ही धौंस दिखाकर समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी ने थाने की ही जमीन कब्जा ली थी। यहां पक्की मजार बनाकर उसे मजार शरीफ शहीदे मिल्लत अब्दुल कुद्दूस शाह रहमतुल्लाह अलैह नाम दे दिया गया था। पुलिस स्टेशन की इस जमीन पर सिपाहियों के रहने के लिए बैरकें बनना प्रस्तावित बताया जा रहा था और लंबे वक्त तक ये मामला कोर्ट और बाकी कारणों से लंबित रहा। बलरामपुर पुलिस के वर्तमान अधीक्षक आईपीएस केशव कुमार ने इस मामले को गंभीरता से लिया और अधीनस्थों को आरोपितों पर कड़ी कार्रवाई के सख्त निर्देश भी दिए और आखिरकार इन सभी आरोपितों पर आईपीसी की धारा 420, 468, 120 बी, 186, 434, 467 और 471 के साथ ही सार्वजनिक संपत्ति को क्षति अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से माफिया अतीक अहमद के कब्जे से मुक्त कराई जमीन पर बने आवासों की चाबी गरीबों को सौंपकर भ्रष्ट तंत्र पर जो प्रहार किया है, उसके बाद से ही लगातार अपराधियों की नींद उड़ी हुई है और अब ये और ज्यादा कड़ा प्रहार है। जल्द ही कब्जा मुक्त कराई गई बाकी जमीनों पर ही जरूरतमंदों के लिए उनके सपनों के घर बनेंगे, ऐसा वादा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही कर चुके हैं और इसी क्रम में लगातार एक के बाद एक नई कार्रवाई देखने को मिल रही है। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने अवैध कब्जे से मुक्त जमीनों पर गरीबों के लिए आवास बनाए जाने की घोषणा भी की थी, जिसे प्रयागराज में साकार भी होते हुए सभी लोगों ने देखा है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर पुलिस और राजस्व विभाग ने माफिया की काली कमाई से खड़े किए गए साम्राज्य की जड़ें उखाड़ने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। राजस्व विभाग ने अभियान के तहत अलग अलग जिलों में
66,575.75 हेक्टेयर से अधिक जमीन को कब्जे और अतिक्रमण से मुक्त कराया है। इस कार्रवाई के चलते प्रदेश में 24,135 राजस्व और 1,070 सिविल वाद दर्ज हुए हैं। जमीनों पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ 4,637 मुकदमे भी दर्ज कराए गए हैं। सभी मंडलों में अभियान के तहत लगातार कार्रवाई सुनिश्चित कराई जा रही है। दरअसल इससे पहले लखनऊ के पिपरसंड क्षेत्र में भी एक बड़ी जमीन भू माफिया के अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई थी, जिस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 1 अगस्त 2021 को ही यूपी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक लाइसेंस की नींव रखी थी। 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से इंस्टीट्यूट बनकर खड़ा हो चुका है और इंस्टीट्यूट का प्रथम शैक्षणिक 2023-24 भी शुरू हो चुका है। जिस जमीन पर कभी भू माफिया निजी कॉलोनी बसाने का सपना देख रहा था, वहां अब यूपी पुलिस के लिए फॉरेंसिक के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए एक बुलंद इमारत खड़ी हो गई है। फॉरेंसिक साइंस की पढ़ाई कर युवा अपने सुनहरे भविष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। स्पेशल डीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार के मुताबिक अभियान के तहत अब तक माफिया और उनके गिरोह के सक्रिय सदस्यों से 3,516 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्तियां जब्त, ध्वस्त और कब्जा मुक्त कराई गई हैं। इनमें 2,401 करोड़ रुपए की संपत्ति गैंगस्टर एक्ट के तहत और 1,115 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति बाकी कानून और नियमों के तहत जब्त, ध्वस्त और अवैध कब्जों से मुक्त कराई गई है। इतना ही नहीं, कुमार का यह भी कहना है कि इनमें कई बड़ी सरकारी जमीनों को भी माफिया के कब्जे से मुक्त कराया गया है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य को साल 2027 तक जब $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है, तो उसमें वो लगातार एक के बाद एक नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में राज्य की जीडीपी के 24.39 लाख करोड़ रुपए पहुंचने का अनुमान भी बताया गया है और अभी राज्य की इकोनॉमी में 23% योगदान एग्रीकल्चर, 27% मैन्युफैक्चरिंग और 50% सर्विसेज का है। $1 ट्रिलियन के लक्ष्य को पाने के लिए राज्य को इन तीनों सेक्टर्स के आउटपुट को कई गुना भी बढ़ाना होगा। किसी भी राज्य में निवेश के लिए पहली शर्त है कि वहां कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर होनी चाहिए और यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ ने 2017 में ही यूपी का मुख्यमंत्री बनने के बाद कानून व्यवस्था पर सबसे ज्यादा जोर दिया है। योगी सरकार ने अपनी 7 साल के कार्यकाल में कई माफियाओं का सफाया भी किया है। इससे निवेशकों में सुरक्षा की भावना भी काफी ज्यादा मजबूत हुई है और निवेश में कई गुना बढ़ोतरी भी हुई है। उत्तर प्रदेश की गिनती कभी बीमारू राज्य के रूप में होती थी, लेकिन योगी सरकार ने इस छवि को बदल कर रख दिया है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका कानून व्यवस्था की है। जैसे जैसे राज्य को गैंगस्टर और माफियाओं से मुक्ति मिली है, वैसे वैसे राज्य में निवेश की गति भी तेज हुई है। योगी सरकार ने 2018 में जो पहला निवेश समिट आयोजित किया था, उसमें 4.68 लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव मिले थे। राज्य सरकार का दावा है कि 2023 में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में 33.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले। इस तरह पिछले 7 साल में राज्य में निवेश प्रस्ताव में हर साल तेजी ही आई है और आज निवेशकों की संख्या के मामले में यूपी महाराष्ट्र के बाद देश में दूसरे नंबर पर है। साल 2017 में शेयर बाजार में यूपी के केवल 22.20 लाख निवेशक थे और आज ये संख्या 1.76 करोड़ से भी ज्यादा हो गई है। आज देश की इकोनॉमी में यूपी की हिस्सेदारी 8% से अधिक हो गई है। माफिया का सफाया। जुलाई 2018 में बागपत जेल में बंद मुन्ना बजरंगी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और आरोप है कि मुन्ना बजरंगी की हत्या राज्य के ही एक डॉन सुनील राठी ने कराई थी। जुलाई 2020 में गैंगस्टर विकास दुबे पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। सितंबर 2022 में जौनपुर में गैंगस्टर विनोद कुमार सिंह की भी पुलिस मुठभेड़ में मौत हो गई। पिछले साल अप्रैल में प्रयागराज में माफिया सरगना अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की पुलिस कस्टडी में हत्या कर दी गई थी और इसी तरह जेल में बंद गैंगस्टर संजीव माहेश्वरी जीवा को भी जून 2023 में लखनऊ अदालत परिसर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बीजेपी के एक नेता की हत्या के आरोपी गैंगस्टर कुलदीप जगीना को भी पिछले साल भरतपुर कोर्ट ले जाते वक्त गोली मारकर हत्या कर दी गई। पूर्वी उत्तर प्रदेश के माफिया मुख्तार अंसारी की भी 28 मार्च को मौत हो गई।
मुख्तार अंसारी को बीजेपी नेता कृष्णानंद राय की हत्या के आरोप में सजा हुई थी और वो बांदा जेल में बंद था। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जानकारों का कहना है कि कानून व्यवस्था की स्थिति सुधरने से निवेशकों के साथ साथ लोगों का यूपी में भरोसा भी बढ़ा है। यूपी की बदली छवि बदलने से निवेशक राज्य में आए हैं। इससे लोगों को अपने ही घर में रोजगार मिला और पलायन में भी कमी आई है। शेयर, म्यूचुअल फंड और बैंकों में पैसा बढ़ने का सीधा संकेत लोगों की समृद्धि है और ये सरकार की नीतियों का नतीजा है कि आज यूपी की जीडीपी 25 लाख करोड़ रुपए पहुंच गई है। शेयर बाजार में यूपी के निवेशकों का दबदबा है। यूपी वालों के डीमैट खातों में 22.41 लाख करोड़ रुपए के शेयर जमा हैं, जबकि 7 साल पहले करीब 6 लाख करोड़ के ही शेयर थे। आयकर रिटर्न फाइनल करने के संख्या के पैमाने पर उत्तर प्रदेश देश में दूसरा सबसे बड़ा राज्य बन गया है। राज्य की समृद्धि के पीछे सबसे बड़ी वजह कानून व्यवस्था में सुधार को ही माना जा रहा है और लगातार उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है उसको बनाए रखने के लिए योगी सरकार तत्पर भी नजर आ रही है। और इसी का ये जीता जागता उदाहरण है कि जो थाने की जमीन थी जिस पर कब्जा कर लिया गया था, मजार बना दी गई थी, उसको अब यूपी पुलिस ने कब्जा मुक्त करा दिया है, जिससे यूपी की जनता को एक बार फिर से योगी सरकार पर भरोसा और ज्यादा मजबूत हो गया है। आपका क्या मानना है इस पूरी रिपोर्ट को लेकर, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।